हेलो बच्चों, नीट 2024 का क्वेश्चन है ये। इसमें ये देखिए, ये पूरा रेडियो एक्टिविटी का है ना। तो यहाँ पर जो एमिशन हो रहा है उस पे ऊपर है, अल्फा बीटा गामा का एमिशन पे ऊपर है। इन द न्यूक्लियर एमिशन स्टेटेड अबव द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट क्यू, इसका पूछ रहा है फाइनल क्या होगा। तो देखिए, जब मान लीजिए यहाँ पे अपने पास x है ना, तो x में से अगर आप अल्फा एमिट कराएंगे, जैसे मान लो यहाँ पर x है और x का कितना दिया हुआ मास नंबर 290, तो ये 290 और ये 86 है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से अब अल्फ़ा निकालेंगे तो अल्फ़ा का मतलब होता है हीलियम, और हीलियम का मास नंबर 4 एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इतना कम होगा ना। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कोई ए एलिमेंट आता है, जस्ट मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि अल्फ़ा के बाद ए एलिमेंट आता है। तो ए कितना हो जाएगा 286 और ये 84, ठीक है ना, 84 हो गया। एक मिनट, 86 एक मिनट बच्चों, ये 86 नहीं है, ये है 82 है ना, सॉरी 82 है। तो यहाँ से जब 2 कम होगा तो 80 रिमेनिंग रहेगा, है ना। तो 80 होगा। अब यहाँ से आपसे क्या बोला गया, देखिए ई प्लस का मतलब हो गया एक तरह से बीटा प्लस। एंड बीटा प्लस में मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, जो भी चेंज आता है वो सिर्फ किस में आता है, तो इसके एटॉमिक नंबर में आता है ना। बीटा प्लस में सिर्फ एटॉमिक नंबर में ही चेंज आता है, ठीक है। तो बीटा प्लस निकलने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर में 1 से कम होना है, इसका मतलब यही होता है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों के पास एक न्यूट्रॉन है ना, ठीक है, तो अगर आप न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेंगे या प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको बीटा प्लस और बीटा माइनस निकलता है। तो अगर यहाँ पे बीटा प्लस निकलेगा तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कि कोई बी एलिमेंट मिलेगा अपने को, तो इसके ये 79 हो जाता है। मतलब जब भी ये प्लस एमिशन होगा ना तो एक कम होता है और इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। फिर जब यहाँ से बीटा माइनस, जिसको ई माइनस भी बोल सकते हैं, जब ये निकलेगा तो फिर एक यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड होता है क्योंकि चार्ज को बैलेंस करना होता है ना। चार्ज को बैलेंस करना होता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ कोई एलिमेंट। तो 286 और ये हो जाता है 80। अब ये कैसे होता है मैं आपको एक बार डिटेल में यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, जब हम किसी न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं ना, हमें चार्ज को बैलेंस करना होता है। तो जब हम न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ इधर इस साइड में लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, और राइट साइड में तक प्रोटॉन आ गया। तो चार्ज को बैलेंस करना है ना आपको, तो यहाँ पे आप क्या देंगे, ई माइनस या फिर बीटा माइनस। तो उससे क्या हुआ, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ओवरऑल मिलकर क्या देगा, 0 चार्ज। तो इधर में 0 चार्ज था, इधर में 0 चार्ज आ गया ना। तो जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में जाएगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। तो प्रोटॉन में जाने का मतलब क्या हुआ कि मास नंबर, प्रोटॉन में जाने का मतलब हुआ कि एटॉमिक नंबर का बढ़ना, ठीक है। तो ये बीटा माइनस एमिशन हुआ, दैट मीन्स कि एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा ना। तो 79 से कितना हो जाएगा 80। और अगर मान लीजिए आप प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर में कितना है, प्रोटॉन है ना, इधर में चार्ज 0 दिख रहा है अभी अपने को, तो इधर क्या देना पड़ेगा, ई प्लस या फिर बीटा प्लस। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जब सी में हम लोग इतना हो गया तो यहाँ से एक और ई माइनस बाहर निकल रहा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा, क्यू। तो एक और ई माइनस बाहर आने का मतलब हुआ कि एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होना बट मास नंबर में कोई चेंज नहीं होना। तो अब फाइनल में एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 81, मास नंबर तो 286 ही रहेगा। तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।